कांग्रेस ने अपने विधायकों को मुंबई बुला लिया है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक आज मुंबई के लिए रवाना होंगे, महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे। 12:30 पर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए ये विधायक रवाना होंगे। चार्टर्ड प्लेन से मुंबई जाएंगे। 5 दिन से जयपुर में ये कांग्रेसी विधायक ठहरे हुए थे। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। गोवर्धन मेरे सहयोगी उस होटल के बाहर से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं जहां इन विधायकों को रखा गया था, बाड़ेबंदी की गई थी। गोवर्धन, कितनी देर में ये विधायक निकलेंगे यहां से? काम तो अब पूरा हो चुका है इनका। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र के जो विधायकों का राजनीतिक पर्यटन है वो इन कांग्रेस विधायकों का आज पूरा होने जा रहा है। 12:30 बजे के आसपास चार्टर्ड फ्लाइट से इनके मुंबई रवाना होने का कार्यक्रम है। इससे पहले देर रात तक इनकी बैठकें चली, विचार मंथन का दौर चला। कांग्रेस के जो राजस्थान के प्रभारी हैं और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं वो यहां पर उनसे विचार विमर्श कर रहे थे। रात को सीएम अशोक गहलोत ने आकर के भी इनसे मुलाकात की थी और वहां से राष्ट्रपति शासन लगने के बाद कल का जो घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर के भी रात को चर्चा हुई है और अंततः यह तय हुआ है कि आज इन विधायकों को मुंबई के लिए रवाना होना है। उससे पहले करीब 11 बजे के आसपास अभी थोड़ी देर में जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, राजस्थान के भी प्रभारी हैं, महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता हैं, वो मीडिया से बातचीत करेंगे पूरे महाराष्ट्र संकट को लेकर के और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है उस पर वो चर्चा करेंगे। इससे पहले अभी की अगर स्थिति की बात की जाए तो इन विधायकों को एयरपोर्ट ले जाने के लिए बस और कारें तैयार हो चुकी है। आप मेरे तस्वीरों में यहां देख सकते हैं, ये जो बस है, ये बस लाई गई है इन विधायकों को यहां से एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए और वहां से ये फिर सब चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। आज 8 तारीख से लेकर लगातार ये विधायक यहां पर रुके हुए थे। एक तरह की जो एक राजनीतिक बाड़ाबंदी तो नहीं कहेंगे क्योंकि बाहर वो आ जा रहे थे, घूम फिर भी रहे थे, लेकिन काफी कुछ बंदिशें इस तरह के जो जमावड़ा होता है उसमें रहती है, तो उन बंदिशों से आज वो मुक्त हो जाएंगे। हालांकि बड़ी तैयारियां उनके लिए यहां की गई थी, मेहमान नवाजी के तमाम साधन थे और यह आलीशान जो रिजॉर्ट है उसमें इनको यहां पर रखा गया था, लेकिन कल राष्ट्रपति शासन लगने के बाद उनको अब मुंबई ले जाने का फैसला हुआ है। हालांकि पार्टी के 2 सीनियर विधायकों से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने खुल करके कहा था कि वो सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और कोशिश करेंगे भले ही वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया हो। मतलब शिवसेना को लेकर के जो एक बात थी उसको लेकर के कांग्रेस के 2 बड़े विधायकों ने साफ तौर से कहा था कि उन्होंने शिवसेना को समर्थन देने या समर्थन लेने दोनों से ही कोई परहेज नहीं है। तो अब आगे जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम है वो जयपुर से मुंबई शिफ्ट होने वाला है। अब तक जो 5-6 दिन तक नहीं, आप कह रहे हैं कि बाड़ाबंदी, राजनीतिक बाड़ाबंदी नहीं कहेंगे, लेकिन गोवर्धन अगर बाड़ाबंदी नहीं होती तो इन्हें महाराष्ट्र में भी रखा जा सकता था, इन्हें जयपुर भेजा गया है। चलिए ठीक है, ये बताइए जयपुर भ्रमण किया या नहीं किया इन विधायकों ने? दाल बाटी चूरमा खिलाया या नहीं खिलाया इन्हें? बिल्कुल, पूरे जो राजस्थानी व्यंजन है उनका पूरा लुत्फ लिया है। साथ ही साथ जो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल है आसपास के, जहां भी जा सकते थे वहां पर इन्होंने घूमने का प्रयास भी किया है। धार्मिक पर्यटन भी किया राजनीतिक पर्यटन के साथ साथ में, क्योंकि जयपुर छोटी काशी के नाम से मशहूर है, तो यहाँ गोविंद देव जी भी हैं, गणेश जी भी हैं और तमाम देवी देवता हैं। वहां पर भी विधायक गए हैं क्योंकि क्रूशियल वक्त है और क्रूशियल वक्त में भगवान बहुत याद आते हैं राजनेताओं को, तो लिहाजा यहाँ पर भी भगवान के दर्शन करने के लिए भी गए थे। खरीदारी भी की है, जो दर्शनीय स्थल है उनको भी देखा है, लेकिन अंततः ये राजनीतिक पर्यटन आज समाप्ति की ओर है। थोड़ी देर बाद यहां से ये विधायक महाराष्ट्र के लिए रवाना होने वाले हैं, लेकिन आगे जो राजनीतिक घटनाक्रम है राष्ट्रपति शासन की इस खबर आने के बाद आपकी बात हुई या इन विधायकों से बात हुई हो, या फिर इनके हाव भाव देखकर क्या लग रहा है? बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति शासन लगने की जब कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दी थी उस वक्त वो नजारा अभी भी याद है। वो विधायक यहाँ रिजॉर्ट की बालकोनी में आकर के सबने विक्ट्री का साइन बनाया था। राजनीतिक तौर से वो बहुत मायने इसके हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद ये विधायक कौन सी जीत का जश्न मना रहे थे। मतलब इसके महाराष्ट्र की राजनीति को बारीकी से समझने वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ है कि वो राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भी। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी उस होटल के बाहर मौजूद है जहां पर ये तमाम विधायक रुके हुए हैं और अब कुछ ही देर बाद ये विधायक एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे।